11वीं 12वीं को पढ़ा के तुम कहते हो कि तुमको फिजिक्स आता है। 11 12 में तो फिजिक्स है ही नहीं, है ही नहीं फिजिक्स। मैंने किया है, मैंने पीएचडी किया फिजिक्स में। अभी बताता नहीं हूँ तुम्हें, लेकिन बता देता हूँ। चलो, मेरा ऑल इंडिया रैंक 135 था CSIR में। मैंने फिजिक्स में पीएचडी किया है। जब मैं एमएससी कर रहा था ना, तो मुझे फिजिक्स समझ ही नहीं आता था। ईमानदारी से एकदम जो बात बोल रहा हूँ ध्यान सुनना। क्यों? क्योंकि असली फिजिक्स वहाँ पे है। 32 डायमेंशन में बात करते हैं। स्ट्रिंग, हम लोग मतलब का एक पेपर होता है एमएससी में स्ट्रिंग थ्योरी, जिसमें 32 डायमेंशन में बात करते हैं। अबे रामलाल, XYZ भी तो घूमता रहता है। टाइम को चौथा डायमेंशन हम मानते हैं कभी तो XYZ से ऊपर कभी उठा ही नहीं। एमएससी में हम लोग 32 डायमेंशन में थ्योरी लिखते हैं, पढ़ते हैं। वहां पे मैथमेटिक्स और डेरिवेशन ही दिखता है, फिजिक्स कहीं दिखता ही नहीं। उसमें जो पेपर होता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, आज भी याद है मुझे। न्यूक्लियर फिजिक्स में हमने पार्टिकल फिजिक्स पढ़ा था। पार्टिकल फिजिक्स में बहुत सारे पार्टिकल के बारे में बात करते हैं। बोसॉन, न्यूट्रिनो, एंटी पार्टिकल, एंटी यूनिवर्स, पता नहीं क्या क्या बात करते हैं। पोजिट्रॉन, प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल, सॉरी इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पोजिट्रॉन होता है। तो ये एमएससी में जाकर थोड़ा सा फिजिक्स आता है। फिर हम पीएचडी करते हैं, फिर पोस्ट डॉक करते हैं, उसमें रिसर्च करते हैं, तब जाके फिजिक्स निकल के आती है। 11वीं 12वीं के फिजिक्स को फिजिक्स कहना ठीक नहीं है। 11वीं 12वीं का कॉम्पिटेटिव जो फिजिक्स है वो असल में छोटी छोटी से फिजिक्स के थ्योरम है, जिसमें हम सवाल सॉल्व करना सिखा रहे हैं बस। और वो भी सवाल सॉल्व करना सिखाते हैं, क्योंकि नीट और जेई का मतलब फिजिक्स नहीं होता है। नीट और जेई का मतलब होता है फिजिक्स में जो छोटे छोटे थ्योरम है, छोटे छोटे थ्योरम ही कहते हैं। वो बेसिक फिजिक्स, एकदम एलिमेंट्री फिजिक्स है ये। उस एलिमेंट्री फिजिक्स पे जो छोटे छोटे थ्योरम है ना, उस पे सवाल कैसे बनते हैं, तुम्हारा जो कॉम्पिटिटिव अप्रोच है, कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड है, वो हम इनहेंस करने की कोशिश करते हैं कि फॉर्मूला लगा के सवाल कैसे सॉल्व करें। हम तो खेल रहे हैं बेटा, एलिमेंट्री फिजिक्स के साथ हम खेल रहे हैं बस। छोटे छोटे सवाल कैसे सॉल्व करें वो देख रहे हैं, ये फिजिक्स है ही नहीं और लोग कहते हैं कि आओ एक सवाल मैं पूछूंगा, एक सवाल तुम पूछना। तो तुम्हें अगर फिजिक्स आता है तो तुम अच्छा पढ़ाओगे, इस बात की गारंटी नहीं है। तो फिजिक्स में थ्योरम पढ़ा देना, कंसेप्ट आ जाना सफिशिएंट नहीं होता है। सुनना मेरी बात, कई लोग कहते हैं कि कंसेप्ट ही सब कुछ होता है। ये जो चीजें आप सीखते हो, रट्टा लगाते हो या कुछ ट्रिक्स लगाते हो, या यूं कहूं MR स्टार लगाते हो, तो ये गलत है। ना 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 ना, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारा गोल क्या है। तुम्हारा गोल फिजिक्स सीखना है ही नहीं। मेरी बात सुन, ये फिजिक्स है ही नहीं। पहली बात तो 11 12 क्लास में फिजिक्स है ही नहीं। दूसरी बात, तुम्हारा एम फिजिक्स सीखना है ही नहीं। तुम्हारा एम क्या है? जो जेई और नीट के पेपर में सवाल आएंगे, उस सवाल को जल्दी सॉल्व करना तुम्हारे एम है। मेरी बात सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। तुम्हारा गोल कभी भी फिजिक्स सीखना नहीं है। तुम्हारा गोल 11 12 में फिजिक्स है ही नहीं। पहली बात तो फिजिक्स होता है एमएससी पीएचडी में, ये एकदम एलिमेंट्री और बेसिक फिजिक्स है। बेसिक फिजिक्स, एलिमेंट्री, एकदम फिजिक्स का एकदम छोटा सा रूप है। उस छोटे से में थ्योरम से तुम्हारा, मान लो तुम फिजिक्स बहुत अच्छा सीख गए, तो तुम सवाल बहुत अच्छा कर पाओगे, इस बात की गारंटी नहीं है। और दूसरी बात सुन मेरी बात, 45 मिनट में 45 सवाल तुम कर पाओगे, इस बात की गारंटी नहीं। सुन, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने अपनी आंखों से देखी हुई बात, आकाश इंस्टीट्यूट की बात बता रहा हूं, डर नहीं लगता मुझे किसी से, बोल सकता हूं मैं। टीचर ना 1 घंटे में जो फिजिक्स पढ़ा रहा है, पढ़ाने वाला इंसान, टीचर 1 घंटे में फेस का पेपर सॉल्व नहीं कर पाता था। मैंने देखा है, मैं भी नहीं कर पाया था जब मैं पहले 1-2 साल पढ़ाया था तब। क्या मुझे फिजिक्स नहीं आता था? क्या टीचर को फिजिक्स नहीं आता? आता है, फिजिक्स तो खूब आता है, पढ़ाता है वो, लेकिन 1 घंटे में फेस का पेपर नहीं कर पाता है। मैं सच बता रहा हूं तुम्हें। लेके लटका रहता है, क्या कलम घुमाता रहता है, मजदूरी करता रहता है, नहीं कर पाता। फिजिक्स का मास्टर, नीट के फिजिक्स का पेपर 1 घंटे में नहीं कर पाता। इंडिया में 80% फिजिक्स के टीचर जो है ना, नीट का 45 मिनट मिलता है ना 45 क्वेश्चन करने के लिए, बिठा दे और बोल 45 मिनट में 45 सवाल कर देने के लिए, धुआं हो जाएगा। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मुझे भी दिक्कत आएगी, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा तो फिर सर दिक्कत कहाँ है? मतलब असली बात क्या है बताओ तो। असली बात सुन, असली बात यह है कि फिजिक्स में कंसेप्ट बहुत, हमें बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से फील करना है। जब मैं पढ़ाता हूं तो 3 तरीके से बताता हूं। पहले मैं उसको डेफिनेशन बताता हूं, फिर मैं उसका मैथमेटिकल अप्रोच बताता हूं, फिर मैं उसको फील कराता हूं फिजिकली कि इसका क्या मतलब है, फिर मैं बताता हूं ये गलत कब होगा, सही कब होगा। तो पूरी कंसेप्चुअल डिस्कशन बहुत जरूरी है। उसके बाद कंसेप्चुअल डिस्कशन के बाद वो थ्योरम सवाल में कब नहीं लगेगा और कब लगेगा, ये प्रैक्टिस से आता है। और कैसे आसानी से लगेगा, ये अप्रोच को हम MR स्टार नाम देते हैं। यही तो बताया ना मैंने कि थ्योरम पढ़ना सफिशिएंट नहीं है। कंसेप्ट सीखना नीट और जेई फिजिक्स का काम नहीं है। सिर्फ कंसेप्ट सीखना। आई एम सॉरी, मेरी मतलब बातों का गलत मतलब मत निकालो। ऐसा नहीं कि मैं बिना कंसेप्ट सीखे कुछ कर सकता हूं ना। हमें पहले पूरा बेसिक कंसेप्ट सीखना है। बेसिक कंसेप्ट सीखने के बाद हमें उसको फिजिकली फील करना है, कब गलत होगा कब सही होगा ये समझना है। और फिर हमें समझना है कि उस थ्योरम को, और ये सिर्फ पढ़ के नहीं समझा जा सकता। जब तुम 100 सवाल लगाओगे तब तुम्हें जाके पता चलेगा कि किसी कंसेप्ट को, किसी थ्योरम को आसानी से कैसे अप्लाई करते हैं, तब जाके तुम्हें पता चलेगा। और एक अच्छे मास्टर, एक्सपीरियंस मास्टर और नए मास्टर में, या फिर जिसके पढ़ाने का इंटेंशन ही नहीं हो,
जो ये समझता हो कि मैं कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, सवाल सॉल्व करना बच्चे का काम है, वो गधा है एकदम। मैं खड़े होकर बोल रहा हूँ, गधा है एकदम। बच्चे का काम सवाल सॉल्व करना नहीं है। तुम्हारा काम है कि तुम थ्योरम पढ़ाओ, कंसेप्ट पढ़ाओ, और उस कंसेप्ट से सवाल आसानी से कैसे सॉल्व होगा ये तुम बताओ। बच्चा 1000 सवाल सॉल्व करेगा क्या? इतना समय है क्या बच्चे के पास? तुम पहले 1000 सवाल सॉल्व करो। तुम करो 1000 सवाल बैठ के सॉल्व, एक एक थ्योरम पे जितने किताब है सबके सवाल सॉल्व करो, और फिर तुम ये देखो कि उस थ्योरम को आसानी से कैसे लगाया जा सकता है, और वो जाके बच्चे को बताओ।